राधे राधे दोस्तों। हम लोग प्राचीन ताराबाड़ी में है, जो कि एक सिद्ध पीठ है और ये देवनाथपुरा में स्थित है। बंगाली टोला के सामने वाले गली में घुसेंगे, उसके अंदर देवनाथपुरा है, वहीं पर स्थित है। रानी भवानी ने ये मंदिर बनवाया था और इस मंदिर में अपनी बेटी को ही जिंदा चुनवा दिया था। इसके पीछे एक कहानी है। काशी में जितने भी कुआं हैं, घाट है, मंदिर है, ज़्यादातर सब रानी भवानी ने ही बनवाया है। तारा सुंदरी उनकी एक ही बेटी थी, जो कि विधवा हो गई थी। रानी भवानी के पति अय्याश थे और राजकाज का बोझ उन्हीं पर आ गया था। पूरा राजकाज का बोझ वो अकेले ही संभालती थी। एक दिन वो विधवा हो गई। तारा सुंदरी भी विधवा हो गई। बंगाल के राजा सिराजुद्दौला की नज़र तारा सुंदरी पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। तारा से विवाह करने को ठान लिया। तब गंगा के रास्ते वो काशी आ गई। तारा से चर्चा की। तारा ने बोला, मुझे भले ही जिंदा गड़वा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो रानी भवानी ने दिल पे पत्थर रख के बिटिया को ज़मीन में जिंदा गड़वा दिया। समाधि के ऊपर रातों रात माँ तारा की मूर्ति स्थापित करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। 1752 में मंदिर बनना शुरू हुआ। 1758 में तैयार हुआ। दक्षिणेश्वर भी रानी भवानी का ही बनाया हुआ है। बेटी और पति के जाने के बाद रानी भवानी में वैराग्य जागा और वह हर रोज़ अपना संपत्ति दान करती थी। अपना एक संपत्ति हर रोज़ दान करती थी और उनमें बहुत वैराग्य जाग गया। जब कोई दान लेने वाला नहीं आता था, उस दिन वो कुमार स्वामी मठ के लोगों को ही दान कर देती थी। काशी में कुमार स्वामी मठ की वीरभूम स्थित तारापीठ से जोड़ दिया था और इस मंदिर में 4 आंगन हैं। माँ विशालक्ष्मी, राधा कृष्ण, माँ ललिता, गोपाल कृष्ण विराजमान हैं। समाधि के ऊपर नील तारा का विग्रह स्थापित है। तीसरे आंगन में माँ काली का मंदिर है। चौथे आंगन में महिषासुर मर्दिनी का विग्रह स्थापित है और नवरात्र में हर दिन यहाँ पे पूजा होता है, कुमारी पूजन होता है। और ये एक सिद्ध पीठ है और यहाँ का समय है सुबह 6:30 से 1:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है और शाम में 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। आरती होके बंद होता है और ये 4 से कभी कभी 9 भी हो सकता है, 9 बजे तक। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना मना है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करने से लोग डर जाते हैं। यहाँ पे जगह जगह आपको देखने को मिलेगा कि मेडिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मेडिटेशन करना बैठ के अलाउ नहीं है। आप बस दर्शन करिए और चले जाइए। यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना अलाउ नहीं है, कि पहले बहुत से लोग डर चुके हैं यहाँ मेडिटेशन करके, तो इसलिए यहाँ मेडिटेशन करना अलाउ नहीं है। बस आप दर्शन करिए और चले जाइए। यहाँ बैठना अलाउ नहीं है। तो इसलिए इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्राचीन कहानी से जुड़ा है और बहुत से शिवलिंग भी है इस मंदिर में और ये एक रियल कहानी है। और इस मंदिर में अभी भी तारा सुंदरी की जो आत्मा है इसी मंदिर में है और वो माँ काली के साथ ही हैं, माँ काली के साथ ही वो रहती हैं। तो इसलिए इस मंदिर में ज़रूर आइएगा दर्शन करने, बहुत ही अच्छा लगेगा। और गोपाल कृष्ण को भी देखेंगे आप लोग और बहुत ही अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। बहुत ही बड़ा मंदिर है, हवेली जैसा है, क्योंकि रानी भवानी ने बनवाया था और रानी भवानी यहाँ रहती भी थी। ये पूरे पुजारी थे पहले यहाँ के, इनकी भी मूर्ति बनवाई हुई है। और यहाँ पे जगह जगह आपको देखने को मिलेगा मेडिटेशन इज़ नॉट अलाउड लिखा हुआ है। यहाँ पे इधर माँ तारा की मूर्ति है, इधर माँ तारा की मूर्ति है और उस साइड माँ काली की मूर्ति है। ये माँ तारा की जो मूर्ति है, इसी के नीचे जो है कि तारा सुंदरी का विग्रह शरीर दफनाया गया था। इसी के अंदर तारा सुंदरी का जो था, इसी के अंदर तारा सुंदरी है। तो तारा सुंदरी के ऊपर ही ये विग्रह स्थापित कर दिया गया था। अपने दिल पे पत्थर रख के रानी भवानी ने ऐसा किया
तो तारा सुंदरी इसी विग्रह में ही है। माना जाता है कि यहाँ पे वो घूमती रहती हैं, खेलती रहती हैं। तो इस मंदिर में वो घूमती हैं, खेलती हैं, इधर उधर आवाज़ भी आती है कभी कभी उनकी। तो ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा, दर्शन करने बहुत ही अच्छा लगेगा। राधे।